तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सभी। आई होप सो आप सभी अच्छे ही होंगे और इन फ्यूचर भी अच्छे ही रहना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं रियलिटी क्विस्ट मानवा को। एंड आज की इस वीडियो में आई मीन एपिसोड नंबर 1 में हम लोग कवर करने वाले हैं टोटल 15 चैप्टर्स को, 1 से लेके 15 तक। अगर आपको इस सीरीज को एक फ्लो में एंजॉय करना है तो मेरी मानो इस पार्ट को पूरा देखना। एंड वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाई पॉइंट भी जरूर देना। तो और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो कहानी की स्टार्टिंग में हम लोग एक स्कूल का सीन देखते हैं, जहां पर कुछ हाई स्कूल के लौंडे एक लड़के से कह रहे होते हैं कि साले तू सच में एक गेम एडिक्ट है। एंड क्या तू स्कूल वाकई में सिर्फ गेम खेलने आता है? तू सच में गेम्स के चक्कर में पूरी तरह पागल हो चुका है। तभी हम लोग देखते हैं एक लड़के को जो कि लगातार 12 फोन्स पे एक साथ गेम खेल रहा होता है। और यही लड़का होता है हमारी इस कहानी का मेन कैरेक्टर, जिसकी एज 18 साल है और इसका नाम है डान्हा, जो कि एक गेम शटल है। ये बंदा अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है अपने मन में कि मैं एक गेम शटल हूं। हालांकि मैं रियल लाइफ में एक लूजर हूं, बट ऐसा गेम्स की दुनिया में नहीं है, क्योंकि गेम्स की दुनिया में मैं एक अनरियलिस्टिक चैंपियन की तरह हूं जिसे कोई नहीं हरा सकता। बट जैसा कि हम देख सकते हैं, पुलिस ने इसे एक सब्स्टिट्यूट गेमर बना के रखा होता है। बट तभी डोहान के पीछे से आवाज आती है, तुम इसमें सच में काफी अच्छे हो। वो अपने मन में गाली देते हुए पीछे पलट के देखता है और तभी वह देखता है एक खूबसूरत सी लड़की जिसका नाम होता है आरंजो। ये भी डोहान की एज की होती है। एंड इस स्कूल की कलेक्टिव क्रश एंड एज एक्सपेक्टेड। हमारा लौंडा डोहान भी इस पे काफी फिदा होता है। ये लड़की हमारे एमसी से कहती है कि तुम सच में गेम्स खेलने में काफी अच्छे हो। बट मेरे साथ ऐसा केस नहीं है, क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ शर्त लगाई थी कि हम में से जिसका भी हाईएस्ट पॉइंट होगा वो जीतेगा। बट अनफॉर्चुनेटली मैं गेम्स खेलने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूं और मैं उन सभी में सबसे ज्यादा पीछे हूं। क्या तुम मेरी भी हेल्प कर सकते हो मुझे गेमिंग सिखा के? एंड फिर क्या होता है? इतना सब कुछ काफी होता है डवान को 7वें आसमान पे पहुंचाने के लिए। बट अगर रियलिटी में भी देखा जाए तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता अगर हम लोग उसको अपनी जगह रख के देखते। खैर, डूहान इस लड़की की मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। बट इतनी ही देर में उसकी फ्रेंड आ जाती है, जो कि इस लड़की से पूछती है कि क्या डहान उसका दोस्त है। वो मना करती है और वो कहती है नहीं, हम लोग तो बस नॉर्मली बात कर रहे थे। वो लड़की आर्यन से कहती है कि हमारे सारे दोस्त नीचे खाना खाने के लिए पहुंच चुके हैं एंड तुम्हें भी वहां पे आ जाना चाहिए। जिसके बाद आर्यन तो वहां से चली जाती है। बट उसके जाने के साथ एक काफी बड़ा पंगा हो चुका था हमारे लौंडे के साथ, क्योंकि वो आर्यन से बात करने में इतना ज्यादा खो चुका था कि उसने गेम्स पे ध्यान ही नहीं दिया। एंड अनफॉर्चुनेटली वो एक गेम में मर भी जाता है। एंड उसकी पेनल्टी के तौर पे उसकी किंग ऑफ जस्टिस कलेक्शन वर्ड भी चली जाती है, जो कि एक चिल्बू नाम की बुली, एक साइकोपैथ का फेवरेट वेपन भी था। इससे पहले डान और कुछ सोच समझ पाता, वो चिल्गू नाम का पागल साला पीछे से आकर डोहान का सर टेबल पर पटकता है और उसे गाली देते हुए बोलता है, साले गधे कहीं के, मैंने तुझसे कहा था ना गेम से अपनी नजर एक सेकंड के लिए भी मत हटाना। बट डोहान खुद को बचाने के लिए काफी ज्यादा डेस्परेट हो जाता है। वो कहता है, भाई मैं तुझे अपनी शॉट दे दूंगा, प्लीज मुझे मारना मत। ये सुनकर वो बंदा थोड़ा तो शांत होता है, बट ज्यादा नहीं, क्योंकि एक नंबर का हरामखोर था। ये डोहान पे थप्पड़ की बरसात कर देता है। और फिर क्या, इतना पिटने के बाद डोहान के नाक, मुंह, आंख, सब जगह से खून निकलने लगता है। एंड अगले ही सीन में डोहान जमीन पे होता है और वो अपने मन में कह रहा होता है कि रियल लाइफ भी बिल्कुल एक गेम की तरह है, जहां पर ताकतवर एक कमजोर को पूरी तरह डोमिनेट करके रखता है। एंड मैं ऐसे बंदों से हेट करता हूं जो कि अपने से कमजोर पे अपनी ताकत दिखा के खुद को बहुत ज्यादा महान समझते हैं। एंड सच में यार, रियल लाइफ में भी ऐसा बहुत ज्यादा होता है, जहां पर हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ताकतवर लोग कमजोर लोगों को सप्रेस करते हैं एंड वो बेचारे अपनी जवाब में कुछ भी नहीं कर पाते। खैर, अगर स्टोरी पे वापस आए तो हमें पता चलता है ये चोलवू नाम का हरामखोर डान से कहता है कि तुझे अब 1 हफ्ते का टाइम देता हूं और जा मेरे लिए फायर किंग्स ग्रेट स्वर्ड लेके आ। और अगर तू ऐसा नहीं कर पाया तो मैं तुझे उसी कुतिया आरजियों के सामने बिना कपड़ों के मारूंगा। आई मीन वो ये कह रहा है कि वो डोहान को नंगा करके मारेगा। वो अपनी बात नहीं कर रहा। डोन उससे कहता है कि भाई लॉजिकली ये देखा जाए पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वह एक काफी प्रीमियम आइटम है एंड 1 हफ्ते में इतना ज्यादा लेजेंडरी आइटम निकालना ये पॉसिबल नहीं है। बट डान जिस बंदे से रहम की उम्मीद कर रहा है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि ये पागल डान को धमका के वहां से अगले सीन में निकल लेता है। डॉन अपने मन में खुद को और इन गेम्स को कोसते हुए कहता है, लगता है मेरी जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। मुझे सच में इन गेम से बहुत ही ज्यादा नफरत है, इतनी ज्यादा कि मैं अपने शब्दों में उसे बयान नहीं कर सकता। बट अगले सीन में हम लोग इस हरामखोर का असली चेहरा देखते हैं, जहां पर यह अपने घर में आ चुका होता है और पूरी तरह से रेडी होता है गेम खेलने के लिए। एंड यहां पर हमें यह चीज कंफर्म कर दी जाती है कि यह बावला वाकई में गेम्स के पीछे पूरी तरह पागल हो चुका है। एक ऐसा बंदा होता है जो कि अपनी पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ के पूरी तरह गेम्स में लगा रहता है पूरे दिन भर, और तभी बुलिश ने इसे सब्स्टिट्यूट गेमर बना रखा है।
खैर, अब तो मुझे लगता है इसके साथ जो होता है वो सही है। एंड ऊपर से अब इस पागल की स्प्रिंग्स की छुट्टियां भी स्टार्ट हो चुकी होती हैं, जहां पर ये एक हफ्ते के लिए टोटली फ्री है। एंड ऐसे बंदों को ऑफ कोर्स पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब होता नहीं, तो अब ये लगातार गेम खेल सकता है और फिर ये गेम खेलना स्टार्ट करता है, जहां पर हम देखते हैं कि जैसे ही गेम में लॉग इन होता है, इसका लेवल मैक्स होता है, यानी कि लेवल 100, बट सडनली गेम में एक अपडेट आता है जिसकी वजह से इसका लेवल फिर से 0 पहुंच जाता है। एंड इसे सब कुछ दोबारा से स्टार्ट करना होता है और इस बार मैक्सिमम लेवल होता है 200। ऑफ कोर्स डोहान की ये सब देख के फट जाती है एंड वो गेम खेलना स्टार्ट करता है। लगातार 24 घंटे तक वो गेम खेलता रहता है, बट उसके हाथ कुछ खास नहीं लगता। फिर क्या, गेम खेलते खेलते उसे 37 आवर्स हो जाते हैं। एंड इस बार तो ये बंदा पूरी तरह पागल हो चुका था, क्योंकि अपने काफी सारे लेजेंडरी आइटम खो चुका था। और फिर हम लोग इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यह अगला पगला दीवाना लगातार 64 घंटे तक गेम खेलता रहता है, जहां पर इसने अपनी सारी सेविंग्स की माप कर दी होती है गेम्स में रेयर आइटम निकालने के लिए। बट इतना सारा पैसा फूंकने के बाद भी इस बंदे के हाथ कुछ नहीं लगता। एंड सच में यार, मैं ऐसे बंदों के बारे में क्या ही कहूं। ऐसे हम लोगों ने कई सारे नमूने देखे हैं जो कि फ्री फायर, पीजीएमआई, पता नहीं कितना सारा पैसा उड़ा देते हैं एक छोटी सी खुशी के चक्कर में। एंड वह ये भी नहीं देखते कि उनके माँ बाप ने ही पैसा कितनी ज्यादा मुश्किलों से कमाया होगा। खैर, अगर इस स्टोरी पे हम लोग वापस आए तो हमें पता चलता है कि यह बंदा लगातार 144 घंटे से लगातार गेम खेल रहा होता है एंड अब तक इसके हाथ घंटा कुछ नहीं लगा होता। एंड ऊपर से इसे तो अब सपने आने लगे होते हैं कि किस तरह से वो चियोल्बू नाम का पागल इसे आर्यन के सामने कुत्ते की तरह पीट रहा है। डोहान अपनी सारी उम्मीद खो चुका था एंड इसके सामने गेम में जो मॉन्सर था वो भी इसे बस हराने ही वाला था। बट तभी एक अचानक से कहीं से एक दूसरा प्लेयर आता है जो कि एक ही अटैक में उस मॉन्सर को पूरी तरह से खत्म कर देता है। उस बंदे का लेवल होता है 200 एंड पता नहीं कैसे समहाउ वो बंदा डोहान के साथ टीम बनाने को राजी हो जाता है, क्योंकि अब तक डोहान के साथ किसी ने भी टीम नहीं बनाई थी, जस्ट बिकॉज उसका लेवल बहुत ज्यादा डाउन जा चुका था। हालांकि वो बंदा भी डोहान में कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं था। उसे बस एक ऐसा बंदा चाहिए था जो कि गेम में उसका बैग कैरी कर सके जिसमें कि वो लेजेंडरी आइटम रखता है। मतलब भाई की यहाँ पे भी कोई खास इज्जत है नहीं। डोहन गेम में उस बंदे के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और उसे बोलता है थैंक यू नेस, मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए। सच में यार, इसका हाल तो कुछ ज्यादा ही बुरा है। खैर, स्टोरी में और आगे बढ़े तो हम लोग देखते हैं कुछ और टाइम बाद का सीन, जहां पर डान फाइनली फायर किंग्स ग्रेट स्वर्ड जीत चुका होता है, वो भी इसी बंदे के दम पे। और हम देखते हैं फाइनली डान की किस्मत उसका साथ देती है, जहां पर वो एक नहीं बल्कि दो स्वर्ड जीत जाता है। एक वो स्वर्ड जो कि चोल्वू ने मांगी थी, और ऊपर से फायर गॉड्स ग्रेट स्वर्ड भी उसे मिल जाती है, जो कि एक टियर 3 वेपन है। वो ये स्वर्ड बेच के काफी सारा रोकड़ा कमाने की सोच रहा था ऑफ कोर्स गेम में, बट वो ऐसा नहीं करता क्योंकि जिस बंदे ने उसकी मदद की थी उसे उसका एहसान चुकाने का भी आइडिया आता है। वो उस बंदे को फायर गॉड शॉट दे देता है, क्योंकि भले ही वह एक लेजेंडरी आइटम था, बट वो चीज डोहान के कोई काम की थी नहीं। इसलिए वह अपनी टेबल से उठता है और फाइनली जा रहा होता है सोने के लिए, बट अचानक से वो वहीं पर गिर पड़ता है। एंड हमारे सामने काफी सारे न्यूज़पेपर्स के कटआउट आने लगते हैं, जिनमें लिखा होता है अ ईयर बॉय डाइड बाय हार्ट अटैक। इसका मतलब साफ था, डोहान ने पिछले 7 दिन से अपनी जिंदगी के साथ जो खिलवाड़ किया था उसे उसका रिजल्ट मिला। एक्सेसिव इंटेक ऑफ कैफीन एंड लाइक ऑफ स्लीव की वजह से डोहान को हार्ट अटैक आ चुका था। उसकी आंखें बंद होने लगती हैं एंड वह अपने मरते हुए आखिरी शब्दों में कहता है, मॉम, मुझे माफ कर देना आपसे पहले मरने के लिए। ये सब कुछ उस हरामखोर चलवू की वजह से हुआ है, जिसने कि मुझे इतना ज्यादा पुश किया। मैं सच में मरते हुए भी उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। काश मैं उसे एक ऐसा श्राप दे सकता जिसकी वजह से उसकी पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो जाती। बट रुको एक सेकंड, अगर मैं मर चुका हूं तो फिर आखिर मैं सोच कैसे पा रहा हूं? क्या ये सब कुछ बस एक सपना है? बट तभी उसके सामने एक क्वेस्ट विंडो ओपन होती है, जिस पे लिखा होता है प्लेयर डानहा, एंड उसका वहां पे लेवल लिख के आ रहा होता है, जो कि होता है एक सबस्टिट्यूट पावरलेस गेम शटल। जिसे देख के डवान कहता है, हाँ, अब ये भी मेरा मजाक उड़ा रही है क्या? ये वाकई में एक सपना है। एंड अगर वाकई में एक सपना है तो मरने से पहले इससे ज्यादा भी वाहिया चीज मेरे साथ और कुछ भी हो सकती है क्या? बट तभी अचानक से उसकी आंखें खुलती हैं, वही एक हफ्ते पहले वाले सीन में, जहां पर वो चिल्फ से मार खाया था, जिसके बाद ये सब कुछ शुरू हुआ था। वो उसके सामने खड़ी होती है, वही खूबसूरत सी लड़की एरंजो, जो कि उसके क्लास से जा रही होती है, और वो डवान को थैंक यू कह रही होती है उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। और तभी डान देखता है कि फिर से सब कुछ वैसा ही हो गया है, जहां पर वो उस गेम में मर गया और उसका लेजेंडरी वेपन चला गया था। और तभी वो